आज़ादी की 75वीं एनिवर्सरी पर हम पूरे भारतवर्ष में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं। इसमें जो है विभिन्न कार्यक्रम जो किए जा रहे हैं, जिसमें कि हर घर तिरंगा जो ये शामिल है, और तिरंगा यात्राएं भी कम्युनिटी के सभी लोगों के द्वारा की जा रही है। इसका मुख्य भाव ये है कि जो हमारा राष्ट्रीयता की भावना है उसको, जो हमारी यंग जनरेशन है उसमें जागृत की जाए और उनको सही मायने में बताया जाए कि आज़ादी क्या है, आज़ादी का मतलब क्या है और किस तरह से हमने उस आज़ादी को हासिल किया है, और उस आज़ादी को हम किस तरह से हम अपने आज़ाद भारत को तरक्की के रास्ते पर ले जा सकते हैं। ये इस उत्सव का मेन मकसद है और उसी दिशा में हम लोग भी काम कर रहे हैं। हम सबसे अनुरोध भी करते हैं कि जितनी भी हमारी जो समाज की बुराइयां हैं उनको छोड़ कर के हम जो राष्ट्रीयता की भावना है उस भावना को जन जन तक पहुंचाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं लोक गायिका जॉनी ठाकुर। आप सभी को आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे लिए जो आज़ादी के मायने हैं वो हैं विवाहित महिलाओं को, बेटियों को अपने विचार रखने की आज़ादी। कई बार बेटियां जो है अपने विचार अपने माता पिता से रखती हैं कि वो अपने ससुराल में खुश नहीं है या उन्हें वहाँ पे कोई यातनाएं दी जाती हैं, उनको वहाँ पे पीटा जाता है या फिर उनको कई चीज़ों के लिए फोर्स किया जाता है। तो वो विचार जब अपने माता पिता से अपने मायके में रखती हैं तो उन्हें ये कह के कई बार वापस कर दिया जाता है या ससुराल भेज दिया जाता है कि अब वही उनका घर है, एक बार उनको ब्याह दिया गया तो बस अब वो ससुराल की ही हैं। तो मैं ये आज़ादी चाहती हूँ अपनी बहनों के लिए कि उनको उनके माता पिता उनके विचारों को सुने, ताकि आने वाले समय में किसी बहू को जलाया ना जाए, किसी बेटी को मारा ना जाए, उन्हें अपने विचार रखने की स्वतंत्रता हो। अगर आपकी बेटियां उनके ससुराल में खुश नहीं हैं तो आप उन्हें खुशी खुशी अपने घर में रखिए। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे लिए आज़ादी के सिर्फ यही मायने हैं कि हमारी बहू बेटियों को उनके विचारों को सम्मान दिया जाए। धन्यवाद। जय हिंद। यदि मैं अपने जीवन में आज़ादी का मतलब आप लोगों को समझाऊं तो उसका जीता जागता उदाहरण मेरे लिए मेरे पिता हैं, जिन्होंने मुझे कभी अपने बेटे से कम नहीं समझा और मुझे आज़ादी से जीने दिया, ताकि मैं अपने जीवन में जो मैं चाहती हूँ मैं वो कर सकूँ और दूसरों के लिए भी इस चीज़ का एक उदाहरण बन सकूं, जिससे लोग अपनी बेटियों को भी मेरी ही तरह जीवन में आगे बढ़ने दें और जो आज़ादी मुझे मेरे पिता ने दी है वो भी उन लोगों को दें। आज हम लोगों के लिए ये भी खुशी की बात है कि हम लोगों की जो सेक्स रेशो थी वो भी अब नॉर्मल हो चुकी है। हिमाचल में जो भ्रूण हत्या जैसी घिनौनी हरकतें जो होती थी वो भी कम हो गई हैं। लोग अपनी बेटियों को अब किसी चीज़ के लिए नहीं रोकते हैं और उन्हें आज़ादी से जो वो चाहती हैं वो करने देते हैं। इससे बड़ी आज़ादी हम औरतों के लिए और कुछ नहीं हो सकती कि हमें हमारे सपनों के राह पे चलने दिया जाता है और हमें उस लक्ष्य तक पहुंचा भी दिया जाता है। धन्यवाद है इस समाज का जिसने खुद को इतना बदला है और हमें भी आज़ादी दी है और हमें भी जीवन में कुछ पाने के लायक समझा और हमें आगे बढ़ने का मौका दिया। धन्यवाद। नमस्ते। आप सभी को आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्र होना गर्व की बात है। स्वतंत्रता के मायने मेरे लिए कुछ इस प्रकार हैं। क्योंकि मैं स्वयं एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ, इसलिए ये मैसेज मैं महिलाओं को देना चाहती हूँ। आप अपने घर की बेटियों को, बहुओं को आत्मनिर्भर बनाइए, उन्हें पढ़ाओ, अच्छी शिक्षा दिलवाओ, रोज़गार दिलवाओ, ताकि वह आत्मनिर्भर बने। बिकॉज अ सेल्फ डिपेंडेंट वुमन इज़ ट्रूली एन इंडिपेंडेंट वुमन। जब ऐसा होगा तो हमारे समाज की मैल प्रैक्टिसेस चल रही हैं कि बेटियों को गर्भ में ही ख़त्म कर देते हैं, ये अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। जिस सोसाइटी की बेटियां प्रगति करती हैं वो सोसाइटी बहुत आगे जाती है। धन्यवाद। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप
और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।